दोस्तों मैंने 2022 में इग्नू से बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। और गाइस अभी भी 2026 में हालांकि मेरा जो बीए प्रोग्राम है इग्नू से ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों मैं पछता रहा हूँ। आखिर दोस्तों इसमें मैंने क्या गलती किया था। मोस्टली स्टूडेंट इसी में दोस्तों गलती करते हैं जब वह बीए बीकॉम या बीएससी ऑनर्स या प्रोग्राम कोर्सेज डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो इसको ऑप्ट करने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हो दोस्तों तो आपका फालतू में एक साल बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अगर आप 2026 में इग्नू से बीए बीकॉम या बीएससी प्रोग्राम या ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका एडमिशन जो है ना दोस्तों, देखिए साल में इग्नू 2 बार अपना एडमिशन शुरू करता है। एक आपका जनवरी सेशन होता है और आपका दूसरा जुलाई सेशन होता है। तो जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए जो है ना इसका फॉर्म या आपका 15 मई से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई क्लास 12 का जो रिजल्ट है ये मई जून में आता है, तो इसीलिए जुलाई सेशन का एडमिशन मई में शुरू होता है। अब जब आप बीए बीकॉम या बीएससी कोर्सेज में एडमिशन लेते हो तो उस टाइम पर आपसे रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये आपसे चार्ज किया जाता है। दोस्तों इसमें मैं आपको टोटल खर्चा भी बताऊंगा कि मेरा जो बीए जो प्रोग्राम मैंने किया था उसका टोटल तीनों साल का खर्चा कितना आया था। ओके, बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन जब आप लेते हैं तो आपसे उसी टाइम पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे बुक का चार्ज भी कर लिया जाता है। तो प्रोग्राम फीस दोस्तों आपसे 4800 रुपये लिया जाएगा। मैंने बीए प्रोग्राम किया था तो उस टाइम पर 4800 रुपये मुझसे लिया गया था। ओके, और इसमें 400 रुपये आपसे डेवलपमेंट फीस लिया जाता है। 4800 रुपये में दोस्तों आपको जो है ना तीनों साल का बुक भी मिल जाता है। अब जैसे आप बुक आपके घर में है या भाई बहन का या फ्रेंड का, तो आपसे लगभग 2000 रुपये आपको कम पे करना होगा। अब तीनों को मिलाकर आपका 5500 रुपये पड़ता है, तो आपको 3500 रुपये ही देने होंगे। 2000 रुपये आपका नहीं लगेगा। कैसे, आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे ना तो उस टाइम पर आप टिक मत करना कि मुझे बुक नहीं चाहिए, है मेरे पास, तो 3500 ही लगेगा दोस्तों, और तीनों साल का बुक भी आ जाएगा। अब दोस्तों सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कितना खर्चा आएगा समझिए। जुलाई सेशन 2026 का जो एडमिशन का लास्ट डेट था ना पिछले साल, ये था दोस्तों 15 अक्टूबर, मतलब 2 से 3 बार एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये बढ़ाया गया था। अब दोस्तों देखिए एग्जाम जो है ना ये ईयर में होता है। वैसे आपका जो कोर्सेस है ये सेमेस्टर वाइज है, तो आपको पता है साल में दोस्तों 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो आपका एग्जाम साल में दोनों सेमेस्टर का एक बार ही लिया जाएगा। ओके दोस्तों, जिसका एग्जाम आपको पता है मई जून में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होता है, तो अगले साल आपका जो है जून में आपका एग्जाम शुरू होता है। ठीक है, जून में याद रखिएगा, अभी एग्जाम होने वाले हैं जून में, जिसका अभी दोस्तों ये एग्जाम फीस भरा जा रहा है। अब दोस्तों बीए प्रोग्राम में लगभग 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसका 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपका जो है एग्जाम फीस होता है। तो 1400 रुपीज आपसे एग्जाम फीस भरना होगा एग्जामिनेशन से 2 से 3 महीने पहले। और आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा और इसमें एग्जाम सेंटर सब लिखे होंगे, डेट टाइम सब। ओके दोस्तों, अब 12th में अगर आपका 33% भी आया है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप दोस्तों एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, आपका टीजीटी 6 to 8 के टीचर हो गया, अपर प्राइमरी कहते हैं इसे, और 9-10 को टीजीटी कहते हैं, इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। तो आखिर कौन सा करें दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी भी 3 साल वाला ग्रेजुएशन ही वैलिड है। 2020 के जो बात करें बच्चे जो अभी गवर्नमेंट टीचर लगे हैं 6 to 8 में, आपके घर के आसपास अगर कोई सिलेक्शन हुआ है किसी का तो जाकर पूछ लीजिएगा, 3 साल वाला ही ग्रेजुएशन अभी भी वैलिड है। अब दोस्तों मान लीजिए आप 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आगे चलकर 4 साल वाला वैलिड हो गया, 3 साल वाला इनवैलिड हो गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है कि कोई बच्चा अगर 3 साल वाला ग्रेजुएशन करता है तो उसको डिग्री डिप्लोमा सब मिल जाएगा, और 4-5 साल बाद अगर बच्चा फिर से चाहता है कि मैं 4 साल वाला पूरा कर लूं तो पूरा फिर से नहीं शुरू करना पड़ेगा उसे। 1 साल जो आप उसका रह गया है वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करा के वो आगे कर सकता है। ठीक है, ये कहता है। तो आप बाद में ये भी कर लेना, क्यों आप इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अभी तो 3 साल वाला ही आपका वैलिड चलेगा। आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों।